नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में CNC प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों 5 वीडियोस हम लोग पहले डाल चुके हैं। ये हमारी छठी वीडियो है CNC प्रोग्रामिंग की। दोस्तों आज हम लोग एडवांस साइकिल यानी कैंट साइकिल के बारे में बात करेंगे। कैंट साइकिल हमारे ऑटो साइकिल रहते हैं जिसमें हम लोग एक बार एक पास डाल देते हैं और हमारा कंपोनेंट रॉ मटेरियल से फिनिश तक एक ही साइकिल में तैयार हो सकता है, तो उसको हम लोग कैंट साइकिल कहते हैं। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आज हम लोग कैंट साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, राइट साइड पे हम लोगों ने एक ड्राइंग बनाई है। तो मैं आपको बता दूँ, इसको टेपर का जो मेजर डायमीटर है ये हमारा 55 मिलीमीटर है और जो इसकी ये लेंथ है ये हम लोगों को नहीं दी गई है, तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो इस टेपर का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कैपिटल D 55 मिलीमीटर है, स्मॉल d 35 मिलीमीटर है, एंगल हम लोगों को 10 डिग्री दिया गया है। तो टेन थीटा 10 डिग्री का वैल्यू 0.1763 रहती है। तो फार्मूला हमारा रहेगा टेन थीटा इजकल टू d - d/2l। तो वहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो L हमारा 8.5 मिलीमीटर निकल कर आता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी 8.5 मिलीमीटर है। दोस्तों ये वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। दोस्तों G70 ये फिनिशिंग साइकिल है, तो इसमें जब हमारा टूल फिनिशिंग करता है कार्य की तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि G70 इंचिस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, G71 मीट्रिक सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कैंट साइकिल में G70 का इस्तेमाल करते हैं तो फिनिशिंग साइकिल है और G71 हमारा रफिंग साइकिल है। तो G70 में देख लेते हैं किस प्रकार से प्रयोग करेंगे हम लोग फिनिशिंग साइकिल में। G70 में 3 वैल्यू जाएंगी हमारी, P, Q और F। P है फिनिश स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर, Q है हमारा फिनिश एंडिंग ब्लॉक नंबर और F है फीड रेट फॉर फिनिशिंग। तो फिनिशिंग के लिए हम लोग कितना फीड रेट रखेंगे, तो 3 चीज़ें हमारी जाएंगी G70 में, P, Q और F। P फिनिशिंग स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है, Q फिनिश एंडिंग ब्लॉक नंबर है और F फीड रेट है। G71 स्टॉक रिमूवल साइकिल है जिसमें रॉ मटेरियल से यदि हम लोगों को फिनिश साइकिल कम प्रोडक्ट बनाना हो तो हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो उसमें हमारे G71 के 2 ब्लॉक जाएंगे, G71 UR और G71 PQUW और F। तो इनका क्या क्या मीनिंग है। U का मीनिंग है डेप्थ ऑफ कट फॉर ईच पास इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में डेप्थ ऑफ कट प्रत्येक कट में कितना रहेगा। R जो है हमारा रिलीफ अमाउंट है, तो क्लियरेंस यानी कि जब हम कट लगाकर चुकेंगे तो टूल को हमको कितना ऊंचा उठाना है, तो वो हमारा क्लियरेंस अमाउंट है, रिलीफ अमाउंट है हमारा। P हमारा स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है कि कहाँ से हम लोगों को शुरू कर रहे हैं हम लोग टर्निंग। Q हमारा एंडिंग ब्लॉक नंबर है। U आपका फिनिश मटेरियल है, तो फिनिशिंग के लिए कितना अलाउंस हम लोगों को छोड़ना है एक्स एक्सिस में। W फिनिशिंग अलाउंस है Z एक्सिस के अंदर और F जो हमारा फीड रेट है किस प्रकार से हम लोगों को रखना है। तो G70 और G71 का इस्तेमाल हम लोग स्टॉक रिमूवल में और फिनिशिंग साइकिल के लिए करेंगे। दोस्तों यहाँ पर वही वाली ड्राइंग दिखाई गई है। यदि हम पीछे देखें तो यहाँ पर ये कुछ लाइन दिखाई गई हैं, तो ये हमारे स्टॉक रिमूवल की हैं कि किस तरह से मूवमेंट हमारा टूल कर रहा है। तो वही ड्राइंग हम लोगों ने यहाँ पर दिखाई है, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन हम शुरू करते हैं। दोस्तों फानुक में हम लोग बना रहे हैं, तो प्रोग्राम का नंबर हम लोगों ने डाल दिया है N1 ब्लॉक, यानी कि टूल हम लोग एक पहले टूल से शुरू कर रहे हैं। G28 U0W0 टूल को हम लोगों ने होम पोजीशन पर पहुँचा दिया। G50 S900 RPM हम लोगों ने फिक्स कर दी हैं, टूल फाइनल कर दिया, टूल नंबर 1 है। G96 में कटिंग स्पीड हम लोगों ने फाइनल कर दी, टूल की रोटेशन चक की रोटेशन M03 कर दिया, तो क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगी हमारी। अब टूल को हम लोग कार्य के नज़दीक लेकर आ रहे हैं, G00 X72 Z0। तो टूल को हम लोगों ने जहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टूल, तो हम लोगों ने टूल को यहाँ पर ला के रोका है। उसके बाद G01 तो हम लोग ये फेसिंग साइकिल है, तो टूल हमारा फेसिंग साइकिल में नीचे फेसिंग करेगा और उसके बाद टूल को हम लोग
बाहर निकाल देंगे और टूल को वापस कार्य के फेस से 2 मिलीमीटर दूर ले जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं X72Z2। उसके बाद में हमारा रफिंग साइकिल शुरू होगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि G71, U1 और R1, तो डेप्थ ऑफ कट कितना रखेंगे, तो 1 मिलीमीटर रखेंगे जैसा कि U1 दिया है, और R1 रिलीफ अमाउंट टूल हमारा कटिंग के बाद में कितना ऊपर उठेगा, तो रिलीफ अमाउंट 1 मिलीमीटर हम लोगों ने रख दिया है। उसके बाद में एक सेकंड ब्लॉक है G71 के लिए, P10, Q10, U1, W05 और F05। तो P10 जो है हमारा ब्लॉक नंबर है जहाँ से स्टार्टिंग शुरू होगी रफिंग की, Q20 है जहाँ रफिंग फिनिश हो जाएगी, U1 जो है हमारा एक्स एक्सिस में कितना स्टॉक है, और W जो है हमारा Z एक्सिस में कितना फिनिशिंग स्टॉक रखना है, और U1 जो है एक्स एक्सिस में कितना फिनिशिंग स्टॉक रखना है, और F जो है वो हमारा फीड है। तो उस प्रकार से हम लोगों ने G71 और G71 के दोनों ब्लॉक्स हम लोगों ने डाल दिए हैं। अब इसके बाद में जो ब्लॉक शुरू होता है वो हमारा N10 शुरू होता है, जहाँ से हम लोगों को साइकिल शुरू होगा हमारा G00 X21। तो अगर आप ड्राइंग देखें तो हमारा डायमीटर जो है वो 25 है और आगे चैम्फर लगा है, तो 21 मिलीमीटर पर हम लोग लेकर आ गए हैं इसको। और उसके बाद में G01, उसके बाद में X0, तो कार्य के फेस तक हम लोग कटिंग साइकिल में लेके आएंगे, और उसके बाद में इसका चैम्फर शुरू होगा X25 Z-2। तो जो चैम्फर का एंड है वो वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। उसके बाद में टर्निंग होगी Z-20 की। उसके बाद में इसका रेडियस शुरू होगा G02 X35 Z-25 और R5। तो रेडियस जो है वो 5 मिलीमीटर का रहेगा, तो टूल का रेडियस हमारा आ जाएगा। तो टेपर टर्निंग का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद में G01 में टेपर टर्निंग करेंगे, X55 तक पहुँच जाएंगे और Z-33.5 मिलीमीटर तक चले जाएंगे। तो टेपर का एंड तक हम लोग पहुँच गए हैं। उसके बाद में टेपर के एंड से हमारा जो फेसिंग साइकिल है वो होगा, तो X60 तक हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन होगा, तो G03 का इस्तेमाल करेंगे। तो X70 Z-38.5 R5 का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो रेडियस है उसका एंड तक चले जाएंगे, और उसके बाद Z-53.5, तो उसकी टर्निंग हो जाएगी हमारी। उसके बाद में यही हमारा एंडिंग ब्लॉक है, तो हमने N20 Z-53.5 डाल दिया है, तो P10 Q20 हमारा पूरा हो गया। उसके बाद में हम लोग टूल को बाहर निकाल लेंगे, कूलेंट ऑफ कर देंगे, स्पिंडल स्टॉप कर देंगे, और टूल हमारा होम पोजीशन पर चला जाएगा। दोस्तों अब हम लोगों को फिनिशिंग साइकिल करना है, तो हम लोग किसी दूसरे टूल से फिनिशिंग करेंगे। तो G28 U0 W0 टूल को होम पोजीशन पे पहुंचा दिया, यदि बीच में भी कहीं अटका है। G50 RPM हम लोगों ने 2000 रख दिए हैं, क्योंकि फिनिशिंग साइकिल में हम लोग ज़्यादा RPM रख सकते हैं, और टूल 5 नंबर का सेलेक्ट किया है हम लोगों ने। G96 कटिंग स्पीड 200 सेलेक्ट कर दी, और टूल की रोटेशन M03 रखी है। अब जो पुराने वाला साइकिल था वही साइकिल हम लोग इसमें रिपीट करेंगे। कार्य को टूल को हम लोग कार्य के नज़दीक ले आए, X72 Z0 T501 M08 कूलेंट ऑन कर दिया है। कार्य को टूल को कार्य के फेस तक ले आए X0 तक, और उसके बाद G00 X72 Z2, और उसके बाद हम लोगों ने फिनिशिंग साइकिल लगा दिया G70 P10 Q10 F05। तो P10 स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है फिनिशिंग साइकिल का, Q20 फिनिशिंग का फाइनल ब्लॉक नंबर है, और फीड जो है वो 0.05 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन की रखेंगे। और उसके बाद जब हमारा फिनिशिंग हो जाएगा तो टूल को हम लोग होम पोजीशन पर ले जाएंगे, कूलेंट ऑफ कर देंगे, होम पोजीशन पे चला जाएगा, स्पिंडल स्टॉप कर देंगे, और प्रोग्राम एंड और रीसेट कर देंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने G71 और G70 का इस्तेमाल किया है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों आज हम लोगों ने CNC प्रोग्रामिंग में स्टॉक रिमूवल साइकिल के बारे में बात की। ये पार्ट नंबर 6 था। हम और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे। धन्यवाद।